हेलो यार, देखिए दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। देखिए, जैसे कि हम आज क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, लाभ और हानि की बात करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक अपनी भाषा में समझ देता हूँ कि आप कभी कभार सब्जी लेने गए होंगे। सब्जी लेने गए तो आपने सब्जी खरीदी होगी, तो जो खरीदने वाला है, सब्जी को खरीदने वाला, वो क्या होता है? क्रेता होता है। और जो बेचने वाला होता है वो विक्रेता होता है। जो हम किसी चीज में, हमें जैसे कि कम मूल्य में हमने किसी चीज को खरीदा और अधिक मूल्य में बेच दिया तो हमें क्या होता है? लाभ होता है। और जैसे कि हमें ज्यादा पैसों में खरीद लिया और कम पैसों में बेच दिया तो हमें हानि होती है। आपको बताइए। तो चलिए, जैसे कि हम इनकी परिभाषा भी हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि परिभाषा पहला आता है कि क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। जो मैंने एक उदाहरण पहले सबसे आते ही मैंने एक उदाहरण दिया था, उसके माध्यम से आप आराम से समझ सकते हैं। अब देखिए, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें दो सूत्र का उपयोग लेना पड़ता है। अब देखिए, दो सूत्र कौन कौन से हैं। जैसे कि पहला है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, एक सूत्र तो ये हो गया। दूसरा सूत्र हो गया, दूसरा सूत्र कौन सा है? दूसरा सूत्र है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, अब आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य की हम बात करते हैं। यह विक्रय मूल्य की परिभाषा, किसी वस्तु का भाव या मूल्य में बेचा जाता है तो वह विक्रय मूल्य कहते हैं। यानी किसी वस्तु का भाव या मूल्य में बेचा जाता है तो वो क्या होता है? विक्रय मूल्य कहते हैं। अब देखिए, विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास में दो सूत्र होते हैं। कौन कौन से होता है? कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए, मैं आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा और इनके प्रश्न सोल्व करेंगे तो भी हम इसे आराम से कर देंगे। तो इनको आप कंप्लीट याद कीजिए। जैसे अब आता है लाभ। क्या आता है? लाभ किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य में अधिक क्रय मूल्य से अधिक धनराशि प्राप्त होती है
तो उसे लाभ कहते हैं। देखिए लाभ ज्ञात करने का, लाभ प्रॉफिट यानी आपको पता ही है लाभ किस चीज में होता है, तो भी हमें एक सूत्र होता है जैसे कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, अब आता है हानि। अब आती है हानि किसी वस्तु को विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य से कम राशि प्राप्त होती है तो वह हानि कहते हैं। अब इसका हानि ज्ञात करने का एक सूत्र है, कौन सा सूत्र है वो मैं यहां लिख रहा हूं। हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब देखिए इसको मैं प्रेजेंट कर देता हूं आपके सामने एक बार फिर से कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस। क्रय मूल्य यदि किसी वस्तु को खरीदने के लिए जो मूल्य चुकाया जाता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य के ज्ञात करने के लिए हमारे पास दो सूत्र होते हैं, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। दूसरा सूत्र होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का भाव या मूल्य में बेचा जाता है तो वह विक्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। दूसरा सूत्र है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य प्लस हानि। देखिए क्रेता और विक्रेता ये भी एक ही चीज होती है, क्रय और मूल्य और विक्रय मूल्य। जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम खरीदने वाले क्या हो गए, क्रेता हो गए। क्या हो गए, क्रेता। जो बेचने वाला है वो होता है विक्रेता। तो आप इस तरह से मान के चलिए जैसे कि हमने सब्जी मंडी में गए होंगे आप भी और हम भी गए, तो लेकिन जो सब्जी बेचने वाला होता है वो होता है विक्रेता और जो हम खरीदने वाला होता है वो होता है क्रेता। अब लाभ और हानि की बात करें हम तो देखिए लाभ क्या होता है, किसी चीज को अधिक रुपए में खरीदने पर कम रुपए में बेच दिया जाता है। जैसे कि आपने 1000 रुपए की ड्रेस ली है और आप किसी को आपको पसंद नहीं आई और आपने 800 रुपए में बेच दी उस ड्रेस को, तो जो 200 रुपए का घाटा होता है, लॉस होता है, उसको किस में आता है, हानि में आता है। तो चलिए जैसे कि हम लाभ की भी हम बात करें तो जैसे कि मैंने एक एयरफोन मंगवाए थे 60 रुपए के। कितने रुपए के, 60 रुपए के। लेकिन मेरे दोस्त ने उसने 80 रुपए ले लिए मेरे से। रुपये कितने का था एयरफोन, 60 रुपए का एयरफोन था, लेकिन उसने क्या किया कि 80 रुपए ले लिए। लेकिन उसने क्या किया, 20 रुपए ज्यादा ले लिए तो उसको क्या हुआ, लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो चलिए जैसे इस लाभ हानि का इस तरह से है, हम आगे भी सवाल करेंगे इन्हीं के माध्यम से। ये आप कंप्लीट कर लोगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आप इसे उतार लीजिए और कंप्लीट याद। ये कोई सभी एग्जाम में आते हैं, जरूरी नहीं कि ये 6ठी 7वीं 8वीं के मैथ में, ये ऑल एग्जाम में, ऑल कंपटीशन एग्जाम में, प्राइमरी से लगाकर हाई लेवल के जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसमें सभी में काम आते हैं। तो आप इस तरह से आराम से पढ़ लिए, एक बार आप याद कर लोगे तो कभी नहीं भूल पाओगे।